दर्शकों आदाब, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। आप सभी जान रहे हैं कि जोकीहाट में भ्रष्टाचार का मामला लगातार उजागर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जोकीहाट में ये भ्रष्टाचार का पहला मामला है या अंतिम मामला है। दशकों से यहाँ के लोगों को अलग अलग माध्यमों से लूटा जा रहा है। कभी पदाधिकारी के जरिए लूटा जाता है, कभी जनप्रतिनिधि के जरिए लूटा जाता है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है, मैं ये खुल के इस वजह से कह पा रहा हूँ कि जोकीहाट जो प्रखंड है वो मेरा गृह क्षेत्र है। इस वजह से मैं जान रहा हूँ कि यहाँ किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। सिस्टम पूरा किस तरह से जाल बुंद करके यहाँ लोगों के जो है गाढ़ी कमाई को चूसने का काम करता है। हमारे हाथ में आप एक पेपर देख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जोकीहाट का जो एक फाउंडेशन है वो डीएम को पत्र लिख करके पूरे डिटेल के साथ ये मांग कर रहा है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, एक अकाउंटेंट है प्रखंड में, उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए या किस तरह से उन्होंने पंचायती राज के अलग अलग फंडों का एक षड्यंत्र रच करके पूरा एक माहौल बनाया गया। उसके बाद जिसकी सैलरी 25-26 हज़ार 27 हज़ार होती है, उसके अकाउंट में 22 महीने में लाखों में ट्रांजैक्शन होता है। 4 पहिया गाड़ी लेके घूमते हैं साहब, और जोकीहाट में आकर के, और इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम बताएंगे, और इस डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में इस वजह से नहीं बता पाए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ अपने ज़बान से कहें। इस मामले में हमने अलग अलग जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की है। अभी हम जोकीहाट से गुजर रहे थे, हरवा चौक पे हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन साइट जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो लोग जानते होंगे कि मुखिया मुर्शीद आलम जो हैं, MIM के नेता हैं, उनका ये कंस्ट्रक्शन साइट है जोकीहाट के हरवा चौक पर। ये अपना कार्यालय बना रहे हैं और यहीं पर हम लोग आए हुए थे। यहाँ मुखिया जी हमें मिल गए और मुखिया जी से ये मामला जानना और समझना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि 25 साल से पंचायती राज में पलासी प्रखंड से कुजरी और मियाँपुर 2 पंचायत का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और पंचायती राज में अगर किसी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है तो एक मुखिया और एक वार्ड पार्षद या पंचायत समिति या पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लोकसभा या विधानसभा के लोग क्या बता पाएंगे किस तरह से जनता को लूटा जाता है या पंचायती राज के फंड का दुरुपयोग होता है। मुर्शीद आलम ने पूरे खुल के पूरा डिटेल इस पत्र में किस तरह से डीएम को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन सारे डिटेल को इन्होंने बाकायदा हमें बताया है वीडियो पे। हम आपको वो ज़रूर सुनाएंगे। आप ज़रा देख लीजिए एक बार ये कि कंस्ट्रक्शन साइड मुर्शीद आलम का चल रहा है। यहाँ MIM को ये जोकीहाट में लीड कर रहे हैं। जोकीहाट में हो सकता है आगामी विधानसभा में चुनाव भी लड़ने की इनकी मंशा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं, लोगों से दौरा कर रहे हैं। जोकीहाट और पलासी के विभिन्न प्रखंडों में जा रहे हैं। पलासी का भी 10 पंचायत जोकीहाट विधानसभा में है। तो आइए इस पूरे प्रकरण में, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है, लोगों को ठगने की कोशिश जो की गई है, इस पूरे मामले में मुर्शीद आलम ने क्या कुछ कहा है और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ चैनल वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, और सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप चूँकि जो भ्रष्टाचार हुआ उसका हकीकत जानने की कोशिश की, और मैं सबसे बड़ा मुबारकबाद BM रहा है इंसानियत फाउंडेशन, जो कुमिहा गांव, पोस्ट मैना, डिस्ट्रिक्ट अररिया, प्रखंड पलासी का एक अबूजर साहब हैं, जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ और इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है वो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिया उजागर करता है, उद्भेदन करता है। मैं राह इंसानियत के सभी मेंबर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, ख़ासकर अबूजर आलम के साहस को, और जो जनताओं का काम करता है और आवाज़ उठाता है, उनको सलाम करता हूं। रही बात की ये राह इंसानियत फाउंडेशन द्वारा ये बात उठाई गई है कि जोकीहाट प्रखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार जो 3-4 सरकारी जो हेड है उसकी राशि का किया गया है। जो यहाँ पर पंचायती राज द्वारा जो पैसा भेजा गया है 15वीं वित्त आयोग का और 6ठम वित्त आयोग का जो राशि है, और कुछ राशियां पंचम वित्त की भी थी, उस राशि का जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें सभी पंचायत के मुखिया जी को
ये अधिकार है कि वो अपने कार्यपालक सहायक अकाउंटेंट द्वारा योजनाओं का एंट्री करे और उसका एस्टीमेट बनाकर कार्यान्वित करे। लेकिन मुझे पता चला है बीडीओ रणवीर कुमार द्वारा सभी कार्यपालक सहायक को डरा धमका कर और जिस पंचायत में पद स्थापित पंचायत सचिव है सभी को डराकर ये कहा गया कि पंचायतों का जो भी योजना है उस योजना का ई ग्राम स्वराज में एंट्री पंचायत कार्यपालक सहायक द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि प्रखंड के अकाउंटेंट मुकेश कुमार निखिल द्वारा की जाएगी। और भुगतान का जो ये है, जो अधिकार मुखिया जी को है कि अपने डोंगल और पंचायत सचिव के डोंगल से स्वयं वो भुगतान करेंगे। और ये अधिकार प्राप्त है पंचायती राज द्वारा कि एक मुखिया को 15 लाख की राशि तक का प्रशासनिक स्वीकृति देकर स्वयं अपने पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव और अकाउंटेंट कार्यपालक के सहायक के मदद से स्वयं योजना का एंट्री करें, स्वयं योजना का भुगतान भी करें। लेकिन जो कि हाट में बीडीओ रणवीर कुमार द्वारा इन सभी नियमों को ताक में रख करके पंचायत सचिव को डरा धमका करके और कार्यपालक सहायक को डरा धमका कर अपने स्तर से योजना एंट्री के नाम पर 5% की उगाही की गई है। और जब योजना का भुगतान डोंगल द्वारा हुआ तो उनमें भी 5% की उगाही की गई है अपने नाम से। और वो उगाही जो पैसा दिया गया है, जो कहा गया है कि 30 लाख रुपया मुकेश कुमार निखिल के 30 लाख रुपया उनके खाते में मात्र 22 महीना में गया है। और कुछ पैसा ऐसा है जो पेटीएम से, पे फोन से, गूगल पेमेंट से और खाते द्वारा हस्तांतरित की गई है। ये सभी पैसा वेंडरों के माध्यम से निखिल कुमार के खाते में दी गई है। यही पैसा है। पूरे प्रखंड में अब तक जो ये 22 महीना का जो ये कार्यकाल बताया जा रहा है, लगभग 40-50 करोड़ का भुगतान का मामला है। और ये 5-10% जो है, 5% एंट्री के नाम पर, 5% भुगतान के नाम पर यही राशि ली गई है। इस राशि का निखिल कुमार के खाते में जाने के बाद सभी के खाते में हस्तांतरित की गई है। इसमें पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार जी भी शामिल हैं और बीडीओ रणवीर कुमार जी। एक मोहरा के रूप में मुकेश कुमार को बनाया गया है। ये बात सच्ची है कि मुकेश कुमार एक कार्यपालक अकाउंटेंट के रूप में प्रखंड में काम करते हैं, कार्यरत हैं। और उसके खाते में 30 लाख रुपया 22 महीना में जाता है, उनकी पत्नी के खाते में भी जाता है। और यहाँ तक अबूजर द्वारा ये बात उठाई गई है कि उनको 2-4 पहिया भी है, जिसका नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है कि उनके गाड़ी का नंबर BR जो मुकेश कुमार के नाम से है, BR 38 उसकी पत्नी के नाम से है। जो कुछ वेंडर है जिसके नाम से सिस्टम की राशि, 15 वित्त की राशि जो पंचायतों का है और प्रखंड का है, राशि हस्तांतरित की गई है। उसके बदले में 5% योजना एंट्री के नाम पर, 5% भुगतान के नाम पर जो ली गई है। जैसे माँ माया देवी एक वेंडर है, रोहित आनंद एक वेंडर है, अमित कुमार एक वेंडर है, रूबी कुमारी के नाम से भी ट्रांसफ़र हुआ है,
जूही शर्मा, ये सभी से ये रुपया अपने खाते में लिया है, तब जा कर के ये पार्ट वाइज बीडीओ साहब को, बीपीआरओ साहब को ये दिया है। यही नहीं, जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज का अपना योजना एंट्री के नाम पर कैश दिया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। भुगतान के बाद जो रुपया कैश दिया है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये तो सिर्फ जो बेचारा कैश देने से असमर्थ था, ये वो राशि है। कई माननीय यहाँ पर अभी बोले हैं कि भाई इसकी जांच बीएम राय इंसानियत द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय से मांग की गई है, लेकिन जो स्थानीय विधायक है, जो विधायक और उसके होम प्रखंड भी है, स्वयं दिए या नहीं दिए हैं मैं तो नहीं कह सकता हूँ। मैं कुछ पंचायतों का जब भ्रमण करता हूँ, पंचायत निधि से, पंचायत राशि से जो रोड बन रहा है, जो योजना चलाई जा रही है, उसमें भी संबंधित विधानसभा के विधायक के का भी नाम है, जबकि पंचायती राज में ऐसा नहीं है। पंचायती राज में मुखिया जी स्वयं वो पंचायत के अध्यक्ष हैं। ये मेरा ये कहना है कि ये सभी राशि जनप्रतिनिधियों से दबाव डाल करके, उनके कर्मियों से दबाव डाल करके वसूली की गई है। मैं जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि आप संबंधित पंचायतों से, जितने भी यहाँ पर 26 पंचायत हैं जो कि प्रखंड में, और सचिव से, कार्यपालक सहायक से, आप स्वयं जांच करिए कि जो योजना ई ग्राम स्वराज में एंट्री की गई है वो किसके आईडी से की गई है, जबकि सभी पंचायत में एक एक कार्यपालक सहायक दिया गया है कि आप योजना स्वयं एंट्री करेंगे, और अकाउंटेंट दिया गया है कि आप मुखिया जी का डोंगल लेकर के, पंचायत सचिव का डोंगल लेकर के जब बिल वोचर दे दिया जाए, आप 24 घंटे के अंदर संबंधित वेंडर का, जिसका वोचर लगा हुआ, भुगतान कर दें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। भुगतान यहाँ मुकेश कुमार निखिल के द्वारा की गई है। इसी वजह से सारी राशि जो अवैध वसूली का है उनके खाते में गई है। मैं चूँकि परमुटी जिला पदाधिकारी नहीं है, डायरेक्ट वो आईएएस हैं और बहुत एनर्जेटिक है। हम सबों को और हमको खुद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ससमय जांच करा करके जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। हम तो पलासी प्रखंड से हैं, जबकि हमारे प्रखंड में इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं है। योजना हम एक पंचायत के स्वयं मुखिया भी हैं। योजना मेरा कार्यपालक सहायक करता है और भुगतान भी मेरा अकाउंटेंट करता है। हम लोगों के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किसी तरह का किसी भी जनप्रतिनिधि या पंचायत सचिव पर दबाव नहीं डालता है। जैसा कि हमने कहा था, मेगा मीडिया बिहार एक रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और जिस तरह से मुर्शीद आलम ने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये कहा है कि किस तरह से पंचायती राज में और पूरे सिस्टम को समझा दिया कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है, और इस पे शीघ्र ही जांच करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है, और ऐसी खबरें अगर प्रकाशित हो रही हैं तो आप सोचिए ज़रा कि ज़िले का और प्रखंड का क्या इमेज मुख्यमंत्री के सामने जा रहा होगा। और फिलहाल के लिए हम्माद हैदर को हरवा चौक से दीजिए इजाज़त। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।